हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी तक पर। अभी हम रीट विषय में जो शिक्षण विधियां हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने 6 विधियां पूर्ण कर ली है। आप सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। आशा है ऐसा ही सहयोग आपको मिलता रहेगा। आज हम पढ़ेंगे 7वीं विधि, जिसका नाम है भाषा संसर्ग विधि। अभी जब अपनी जितनी विधियाँ पढ़ चुके हैं उन सब विधियों के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं और साथ में पीडीएफ फाइल भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम लिंक पे भी जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाया हुआ है उस पर भी जुड़ सकेंगे। हमारे सभी यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप सभी का नाम स्टडी तक है। अगर आप सर्च करेंगे तो आप हमें वहाँ पे ढूंढ पाएंगे। आइए हम शुरू करते हैं अपनी 7वीं शिक्षण विधि, जिसका नाम है भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग यानी भाषा का भाषा के साथ संगति करवाकर जो विधि करवाई जाएगी, सिखाई जाएगी बालकों को, वो कहलाएगी भाषा संसर्ग विधि। आइए शुरू करते हैं इसकी कुछ बातें। सबसे पहले इस विधि का क्या उद्देश्य है। इस विधि का उद्देश्य है भाषा का शुद्ध ज्ञान, बालक को भाषा का अच्छी प्रकार से ज्ञान हो जाए, इसके लिए विधि है भाषा संसर्ग विधि। किन कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है तो ध्यान करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में, व्याकरण पढ़ाने हेतु, या व्याकरण को सिखाने हेतु यह प्रणाली या यह विधि प्रभावी है। छोटी कक्षाओं में व्याकरण का ज्ञान देने के लिए भाषा संसर्ग विधि बहुत प्रभावी है। इस विधि में क्या होता देखते हैं हम। इस विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराए बिना भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण करने का अवसर प्रदान कर छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप का प्रयोग करना सिखाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक बार पुनः मैं दोहराता हूं। इस विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता। प्रश्न आया हुआ परीक्षा में, किस विधि में व्याकरण का ज्ञान नहीं कराया जाता है फिर भी शिक्षण कार्य करवाया जाता है। तो ध्यान करेंगे, भाषा संसर्ग विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं कराया जाता है। भाषा के शुद्ध रूप का अनुकरण
अध्यापक बोलता है, बालक उनको दोहरान करता है। तो अनुकरण करने का अवसर बालकों को प्रदान किया जाता है। इससे छात्रों को भाषा का जो शुद्ध रूप है वो मालूम चल जाता है और वो बालक भाषा के शुद्ध रूप को सीखते भी हैं। इस विधि में एक और विधि की सहायता ली जाती है, उसका नाम है आगमन विधि। आगमन विधि का इसमें सहारा लिया जाता है। हम पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं आगमन विधि। आगमन विधि जहाँ उदाहरणों के साथ नियमों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ बालकों को शब्द सिखाए जाते हैं। आगमन विधि का एक भाग, एक प्रारूप यहाँ पर काम में लिया जाता है। अगला बिंदु देखते हैं। इस विधि के अनुसार सिद्धांत तथा नियम पृथक रूप से सिखाए बिना ही रचना तथा अभ्यास द्वारा व्याकरण का ज्ञान कराया जा सकता है। इस विधि के अनुसार यानी भाषा संसर्ग विधि के अनुसार सिद्धांत और नियम, व्याकरण के जो सिद्धांत है, जो नियम है, वो अलग से बालकों को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीधा ही बालकों को अभ्यास करवाया जाता है। उस अभ्यास के द्वारा ही बालकों को व्याकरण का ज्ञान करवा दिया जाता है। इस प्रणाली में या इस प्रणाली के अनुसार बच्चों को ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाए जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार हो। इस विधि में बालकों को ऐसे लेखकों की पुस्तकें पढ़ने के लिए देनी चाहिए जो लेखक भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। बालक जब उन लेखकों की पुस्तकों को पढ़ता है तो स्वतः है उसमें व्याकरण का ज्ञान आता जाएगा, भाषा पर उसका अधिकार बढ़ता जाएगा। एक और काम हो सकता है, बच्चों को ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप करने का अवसर दिया जाए जो मौखिक अभिव्यक्ति
में शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हो। पहला काम हमने किया, बालकों को ऐसे लेखकों की पुस्तक देनी चाहिए जिनका भाषा पे पूर्ण अधिकार हो। एक और प्रयोग हम कर सकते हैं, बालकों को ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप बातचीत करने का अवसर देना चाहिए जिससे जो लोग शुद्ध भाषा बोलते हैं तो बालक भी उन शुद्ध भाषा को बोलना सीखेगा, उनके उच्चारण को सुनेगा तो अपनी भाषा में सुधार करेगा। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि व्याकरण अनुवाद या व्याकरण का ज्ञान करवाए बिना ही बालकों को भाषा का ज्ञान करवा देना, यही भाषा संसर्ग विधि है। प्रत्येक विधि में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ कमियां भी होती है। आइए हम चलते हैं भाषा संसर्ग विधि में क्या कमियां हैं, क्या दोष है, उनकी ओर। अब हम चलते हैं भाषा संसर्ग विधि के दोष की ओर। कमियां होती है, कुछ अच्छी बातें हम लिख चुके हैं कि व्याकरण पढ़ाए बिना भी बालकों को ज्ञान करवाया जा सकता है, लेकिन उनमें क्या कमियां हैं उनकी ओर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। भाषा संसर्ग विधि के दोष या कमियां, सबसे पहले व्याकरण में समस्त नियम केवल भाषा संसर्ग यानी भाषा की संगति करवा के द्वारा नहीं सीखे जा सकते। एक भाषा का दूसरी भाषा के साथ हम संगति करवा रहे हैं, भाषा संसर्ग कर रहे हैं, तो व्याकरण के जितने नियम हैं वो नहीं सीख सकते। यदि प्रयत्न करें, यदि सीख भी जाएं, मान ली बहुत मेहनत की और भाषा सीख भी गए तो समय अधिक लगता है। इसका ध्यान करेंगे। प्रथम तो है कि व्याकरण के समस्त नियम भाषा संसर्ग विधि द्वारा नहीं सीखे जा सकते, लेकिन कोई बहुत बड़ी मेहनत करे और सीख भी ले तो क्या होगा, समय अधिक लगेगा। अगला बिंदु, भाषा की शिक्षा दी जा सकती है। इस विधि में भाषा की शिक्षा दी जा सकती है, व्याकरण की नहीं। व्याकरण की शिक्षा इसमें नहीं दे सकते, केवल हम भाषा बालकों को सिखा सकते हैं, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान देने के लिए तो यह उपयोगी है, परंतु व्याकरण का तार्किक ज्ञान क्यों हुआ, किस प्रकार से शब्द का निर्माण हुआ, क्या नियम बना, तो तार्किक ज्ञान कराने के लिए
अन्य विधियों की सहायता लेनी होगी। ध्यान करेंगे, बालकों को भाषा संस्कृत विधि में हम व्याकरण का ज्ञान तो करवा सकते हैं, लेकिन व्याकरण का जो तार्किक ज्ञान है, उसकी उत्पत्ति का ज्ञान है, ये करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अन्य विधियों की सहायता लेनी पड़ेगी। अगला बिंदु देखते हैं, इसकी कमी क्या है। व्याकरण के नियमों का व्यवस्थित ज्ञान भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि बालक को कुछ शब्दों का ज्ञान करवाया जा रहा है, तो व्यवस्थित ज्ञान उसका व्याकरण के प्रति नहीं बढ़ पाएगा। नियमों के अभाव में भाषा की शुद्धता या अशुद्धता भाषा नियमों के अभाव में भाषा की शुद्धता या अशुद्धता का निर्णय लेना भी असंभव ही है। जब बालक ने व्याकरण सीखा ही नहीं है, व्याकरण के नियम सीखे ही नहीं है, तो उसको क्या पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, मैं शुद्ध बोल रहा हूँ या अशुद्ध बोल रहा हूँ। क्योंकि व्याकरण का ज्ञान होने के बाद ही बालक को शुद्धता और अशुद्धता का निर्णय लेने की क्षमता बढ़ सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा, ये जो विधि है, इस विधि में व्याकरण के द्वारा बालकों को ज्ञान करवाया जाता है, लेकिन केवल व्याकरण का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता है, व्याकरण के तार्किक ज्ञान के लिए अन्य विधियों की सहायता भी लेनी पड़ती है। ये सारे नियम जो हमने लिखे हैं, आशा है आपने ध्यानपूर्वक उनको देखा होगा, पढ़ा होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने साथियों के साथ इसको सब्सक्राइब भी अवश्य करने के लिए कहें। इस वीडियो की PDF फाइल आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जहाँ से आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकेंगे। धन्यवाद।